All right. Very good evening, children. How are you all? So we'll start with a new unit. So page number 40, 40. आप लोग सब 40 पेज निकालेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे। तो लेसन शुरू करने से पहले बेटा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, उस पर गौर करेंगे एंड देन वील प्रोसीड फर्दर। राइट, लेट्स बिगिन नाउ। Friends are an important part of our lives. Yes, it's a very true, valid point. Yes, we need friends. Yes. So, जो दोस्ती है या फ्रेंड्स जो है वो जरूर हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट मुख्य पार्ट प्ले करता है। Why do you think so? क्यों क्यों हमको दोस्ती चाहिए बेटा? What do you do when you are with your friends and how do you feel? आपसे दो सवाल किया जा रहा है, तीन सवाल इनफैक्ट। व्हाट डू यू थिंक सो, कि क्या फ्रेंड्स जरूरी है? आपको क्या लगता है? दूसरा, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विथ योर फ्रेंड्स, यानी क्या करते हो आप जब आप फ्रेंड्स के साथ हैं, एंड आपको कैसा महसूस होता है, हाउ डू यू फील। तो यहाँ पर आपके बुक में ऐसा एक दो कॉलम्स दिया गया है, विथ माई फ्रेंड आई डैश। इसका मतलब है आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्या क्या करते हो। विथ माई फ्रेंड्स आई क्या, आई लाफ, लाफ से लिख सकते हैं, आई स्टडी लिख सकते हैं, आई शेयर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम शेयर भी लिख सकते हैं, आई प्ले लिख सकते हैं, आई लाफ्स लिख सकते हैं। ठीक है ना? जो भी आप फील आप करते हो आपके फ्रेंड्स के साथ, आप यहाँ पर लिख सकते हो। आई स्टडी, आई डू माई होमवर्क, आई प्ले। तो ये सारे चीज आपके आपके फ्रेंड्स के साथ आप करते हो। आप कैसे महसूस करते हो? विथ माई फ्रेंड आई फील हैप्पी। और कैसे फील सकते हो? आई फील लव्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई प्यार करने वाला है ऐसा। आई फील लव्ड। आई फील अंडरस्टूड, कि मुझे कोई समझने वाला है। आई फील अंडरस्टूड। आई फील, और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। आई फील एक्साइटेड लिख सकते हो ना बेटा, कि जब दोस्त के साथ है तो बहुत एक्साइटेड है, बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, है ना बच्चों? सो ऑल दीज थिंग्स, आप कैसे महसूस करते हो और आप क्या क्या दोस्त के साथ करते हो, ये बहुत अच्छी तरह पहले समझ लीजिए। क्योंकि ये जो कहानी है, दो अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड, जो टाइटल है बहुत बढ़िया है, अनलाइकली। अनलाइकली क्यों यहाँ पे लिखा है बेटा? क्योंकि ऐसा हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ये दो जिनके बारे में ये कहानी में है, कि ये दोनों कभी दोस्त भी रह सकते हैं। बहुत सेम टाइप का वेवलेंथ वाले ही बहुत फ्रेंड्स होते हैं, एकदम ऑपोजिट वाले फ्रेंड्स कभी नहीं रह सकते, ऐसा बोलते हैं। मगर ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है इस कहानी में, कि बहुत हम सोच भी नहीं, जो संभव ही नहीं है, ऐसे दो व्यक्ति बोल सकते हैं, या जो एनिमल्स हैं उनका फ्रेंडशिप के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। तो चलिए कहानी पर जाते हैं। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम साथ साथ पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 40 निकालिए बेटा, और हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। ऑल राइट। तो आपके बुक में दिया हुआ है यहाँ पर, तो पहला आप देखोगे यहाँ पर एक आदमी है, उसके साथ एक एलिफेंट है। ये जो एलिफेंट है उनका नाम है गजराज। ओके, सो गजराज द एलिफेंट lived in the best booth of the royal stables। तो रॉयल स्टेबल्स यानी कि क्या, राजघराने होते हैं ना, उनके जो स्टेबल्स रहते हैं उनमें रहता था ये गजराज। The king was fond of Gajraj and he all had ordered that the elephant should be well looked after। तो जो राजा थे वे fond of यानी कि वे गजराज से बहुत प्यार करते थे और उसको बहुत पसंद करते थे, इसीलिए the king was fond of Gajraj and he had ordered that the elephant should be well looked after। और उन्होंने आदेश दिया था कि ये जो एलिफेंट है उसकी अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। ठीक है ना? इन स्पाइट ऑफ द रॉयल कंफर्ट्स गजराज वॉज सैड। तो रॉयल कंफर्ट्स यानी कि क्या, जो राजघराने के जो एनिमल सब रहते हैं उनको सब कुछ दिया जाता है, सब आरामदायक चीजें दिया जाता है, वो सब होने के बावजूद, इंस्पाइट यानी कि बावजूद, गजराज वॉज सैड यानी गजराज बहुत दुखी था। क्यों? बिकॉज, वजह बता रहे हैं, ही हैड नो फ्रेंड्स,
उसके पास दोस्त ही नहीं थे बेटा। द महूट और द एलिफेंट ट्रेनर वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। तो ये जो महूट जो है वो कौन होते हैं बेटा, जो एलिफेंट को ट्रेन करते हैं। तो वो एक ही आदमी था जिससे वे इंटरेक्ट यानी कि जो भी उसको चाहिए था या जो भी है वो माहूत के साथ ही करता था। ठीक है ना। तो अगला जाएंगे अभी। The Mahout was a kind man who served Gajraj food and gave him bath in the elephant pond daily. तो जो माहौत था कैसा आदमी था, बहुत ही काइंड था, बहुत ही काइंड आदमी था। ठीक है भाई, बहुत काइंड था। उसके बाद में क्या बता रहे हैं, तो माहौत कैसा था बेटा, काइंड था। वो सर्व गजराज फूड, तो गजराज के लिए क्या करता था, खाना सर्व करता था और उसको बात भी देता था, नहलाता था। कहाँ नहलाता था, एलिफेंट के पॉन्ड में। ही वॉज अ गुड केयर टेकर, तो वो काइंड था और गुड केयर टेकर था, पर फ्रेंड नहीं था ना बेटा। तो दोस्त अलग होते हैं जो, और जो ध्यान रखने वाले अलग होते हैं। तो दोनों में फर्क होती है ना, फर्क होता है ना बेटा। तो इसीलिए अभी हमारे गजराज को क्या चाहिए हम देखेंगे। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विद, थॉट गजराज। थॉट गजराज यानी कि थिंक का पास्ट टेंस है बेटा, थॉट। थिंक, टी एच आई एन एन के, यानी थिंक का पास्ट टेंस है थॉट। ओके बेटा, राइट। तो वो थिंक का पास्ट टेंस होता है थॉट, यानी कि उसने सोचा कि मुझे भी कोई दोस्त होता मेरे साथ खेलने तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, ऐसे करके उसने इच्छा की थी। One late evening, a dog strayed into a stable. तो एक बहुत शाम को, जैसे रात होने वाले जैसे होता है ना, तो लेट इवनिंग था। एक डॉग, एक स्ट्रेड माने क्या, जो पालतू कुत्ता नहीं है ये, जो है ऐसे ही चलते चलते आ गया था। कहाँ पर, हमारे एलिफेंट के स्टेबल में। गजराज कुड सी दैट द विजिटर, विजिटर यहाँ किसको बता गया है, विजिटर जो हमारे घर में मेहमान सब आते हैं उनको विजिटर बोलते हैं, तो इस डॉग को ही विजिटर कहा गया है। तो जो विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री, तो जो उस टेबल में आया था वो बहुत ही टायर्ड और बहुत ही थका हुआ और बहुत ही भूखा था, टायर्ड एंड हंग्री। He pushed some of the food he was munching towards the dog. तो he was munching माने एलिफेंट जो फूड को मंच कर रहा था यानी कि चबा रहा था, उसको उसने डॉग के यहाँ पर पुश किया, टुवर्ड्स द डॉग यानी डॉग के यहाँ पर उसने धकेल के दे दिया कि चलो तुम भी चलो भाई, हम मेहमान हो तो हम कैसे, घर में मेहमान आते हैं तो खाना खिलाते हैं या कुछ भी परोसते हैं, वैसे हमारे गजराज ने भी उस कुत्ते को अपना खाना जो है उस डॉग के टुवर्ड्स डाल दिया। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। The visitor wagged his tail, looked up at the elephant to convey his thanks. तो विजिटर ने क्या किया, wagged his tail यानी पूंछ, दुम हिलाते हैं ना कुत्ते, तो उसने अपना दुम जो है हिलाया। and looked up the elephant to convey thanks, यानी कि उसका एक तरीका था थैंक्स बोलने का। हम लोग तो मुंह से बोल देते हैं शुक्रिया, मगर जो हमारा डॉग है उसने वैग किया यानी दुम हिलाया। एंड देन turned his full attention to the food in front of him। तो फिर बाद में उसका ध्यान जो है खाने पर गया, पूरा ध्यान जो है खाने पर गया। As soon as he finished eating he fell asleep, यानी जैसे ही खाना खत्म किया कुत्ते ने, he fell asleep यानी कि वो सो गया। The next morning, the Mahout found the stray dog in the stable। तो जो महूट था, ये तो शाम को बात है ना, तो शाम को महूट नहीं था वहां पर। तो कुत्ता आया था और गजराज ने उसको खाना खिला दिया, यानी हाथी ने उसको खाना खिला दिया। तो अगले दिन जब महूट वहां पे आया तो उसने पाया, फाइंड का पास्ट टेंस होता है बेटा फाउंड, तो फाइंड का पास्ट टेंस होता है फाउंड। फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल, तो उसने पाया कि कुत्ता है। ही डिड नॉट माइंड द डॉग, यानी कि उसने उस कुत्ते को परेशान नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया उसको। ही ऑल्सो नोटिस दैट गजराज सीम टू लाइक द कंपनी, मगर उसने इतना ध्यान दिया, नोटिस किया यानी ध्यान दिया कि गजराज को उसका जो कंपेनियनशिप है यानी कंपनी है पसंद आ रहा है। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग, तो उस महूद ने क्या फेंका, थ्रो का पास्ट टेंस है बेटा थ्रू। ओके, यहाँ पर देखिए बेटा थ्रू,
ये थ्रू यानी थ्रू का पास्ट टेंस है, ये फाइंड का पास्ट टेंस है फाउंड। यानी कि क्या डाला, क्रम्स, वो कुत्ते को क्रम्स डाल के खिलाया। विच द एनिमल एक्सेप्टेड वैगिंग हिज टेल। तो एनिमल ने बहुत अच्छी तरह उसको भी एक्सेप्ट किया, कुत्ते दुम हिला के, यानी पूंछ अपना हिला के, वैग किया हिला के। फिर क्या हुआ, चलिए देखते हैं। When the elephant went out for bath, जब एलिफेंट बात के लिए गया, the dog accompanied his friend, यानी कि यहाँ पर उनकी दोस्ती हो गई थी डॉग और एलिफेंट की, इसीलिए उसने बोला accompanied। accompanied यानी कि उसके साथ गया था बात के लिए, डॉग भी निकल साथ गया। Plunging into the water, the elephant gave himself a shower using his long trunk. तो एलिफेंट का बेटा सूंड होता है ना, सूंड को ही ट्रंक बोलते हैं बेटा। वो सूंड को लेके उस वो जो एलिफेंट है अपने आप को शवर देने लगा, यानी कि हम कैसे हमारे हाथ के साथ जग को उठा के हमारे शरीर में पानी डालते हैं, वैसे एलिफेंट जो है अपने ट्रंक्स के सहारे वो जो पानी है अपने बदन पे डालने लगा। एज द डॉग वॉच नहीं, यानी कि ये सब कुत्ता देख रहा था कि वो हाथी कैसा नहा रहा था। The elephant took a trunk full of water and playfully plashed the water on his friend. तो यहाँ पर देखिए एलिफेंट क्या कर रहा है, वो जो सूंड है इसी को ही ट्रंक बोलते हैं बेटा, ये जो सूंड है उसमें पानी लेके नहाता है ना, तो उसने बहुत ही प्लेफुली यानी मजाक से पानी लिया और उस कुत्ते पर स्प्लैश कर दिया, यानी छड़क दिया पानी को। द डॉग yelped for he hated taking showers, ऐसे ओह ऐसे डॉग करते हैं ना, वैसे ही yelped, यानी कि उसको पसंद नहीं था, ही हेटेड टेकिंग शवर्स, डॉग्स को पसंद नहीं है नहाना, तो उसने येल्प किया। येल्प यानी कि पसंद नहीं होने का एक साउंड जैसा करते हैं। द महूट लाफ्ड, तो इन दोनों की दोस्ती देख के महूट बहुत हंसने लगा। ठीक है ना बच्चों। तो क्या हुआ, नहाने गया और एलिफेंट ने अपन जो पानी है उस पर फेंका और महूट हंसने लगा। On their way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back. तो घर लौटते लौटते एलिफेंट ने क्या किया, उस डॉग को अपने ट्रंक के सहारे, अपने सूंड के सहारे उस डॉग को अपने पीठ पर सवारी करने दिया। The dog was delighted to get a ride. तो डॉग बहुत खुश हुआ, डिलाइटेड यानी कि क्या बच्चों, बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। He was happy to get a ride. Okay, right. Let's see then what happened. The farmer passing by saw the dog. एक फार्मर वहां पर गुजरा और उसने डॉग को देखा, देखा और बोला बंटी, ही yelled। तो उस फार्मर ने इस डॉग को क्या बुलाया बेटा, बंटी, ही yelled। द डॉग ran to him। तो बंटी ने उस फार्मर को पहचान गया और उस फार्मर के यहाँ पास में दौड़ा। The farmer hugged the dog and told the Mahood that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house. तो फार्मर ने क्या किया, द फार्मर hugged the dog। तो फार्मर ने डॉग को गले लगाया एंड told द माहूद, वहां पर माहूद था, तो उसने फार्मर ने माहूद को बोला दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग, यानी कि वे वह अपने डॉग को खोज रहा था। लुकिंग फॉर यानी खोज रहा था। एवर सिंस ही डिसअपियर, जब से वो गायब था, डिसअपियर्ड यानी गायब, अपीयर डिसअपियर, फ्रॉम हिज हाउस, जब से वो गायब था उनके घर से, वो ढूंढ रहा था, ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग करके बताया। फिर क्या होने वाला है अभी, तो ये हुआ हमारा अभी तक का पेज नंबर 42। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं 42 में। He was glad he found him now. The Mahout had no objection to the farmer taking the dog home. तो वो खुश था कि अभी उसको वापस फाइंड का पास्ट टेंस है फाउंड बेटा, अभी उसने उसको खोज लिया था। The Mahout had no objection to the farmer taking the dog home. माहूद को कोई इतराज नहीं था। नो ऑब्जेक्शन यानी क्या भैया, इतराज नहीं था कि जो फार्मर है वो अपने डॉग को घर ले जाए। The farmer tossed a rope around the neck of the dog, saying, "Come, Bunty, let's go home." तो जो फार्मर है उसने एक रस्सी उस कुत्ते के गले में डाला और बोला, कम बंटी, चलो बंटी घर चलते हैं, लेट्स गो होम, ऐसे करके उसने बोला फार्मर ने।
तो यहाँ समाप्त होता है हमारा पार्ट 1 बच्चों। तो यहाँ पर आपको लिखना है बंटी एंड गजराज। जो बंटी और गजराज, बंटी यानी कि जो कुत्ते का नाम अभी हमको मालूम पड़ा, और गजराज जो है एलिफेंट का नाम है, वे दोनों क्या क्या करते थे साथ। जैसे आपने पहले लिखा था ना कि आप आपके फ्रेंड्स के साथ प्ले करते हो, फिर क्या क्या किया उन्होंने। तो हम यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही लिख के देखेंगे कि क्या क्या किया हमारे बंटी और गजराज। जल्दी से बताइए क्या किया था उन्होंने। साथ में उन्होंने नहाया है नहीं कि नहीं? हाँ, साथ में क्या किया उन्होंने? साथ में उन्होंने नहाया, तो लिखोगे बेथड, BATHED, बेथ। फिर क्या किया उन्होंने? फिर उन्होंने साथ में सोए थे, जब खा के साथ में सोए थे, तो आप यहाँ पर लिखोगे स्लेप्ट। ठीक है। फिर वापस क्या किया था उन्होंने? एट, साथ में खाया था उन्होंने, एट। तो ये सारी चीजें बंटी और गजराज ने किया था। आपको कोई ये डायग्राम्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपके बुक में ही है। आप लोग लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, लिख लिया? यस। तो अभी हम जाएंगे हमारे पार्ट 2 पर, क्या कहते हैं। तो पार्ट 2 में आप देख रहे हो, ये फार्मर है, यहाँ पर रस्सी देखिए कुत्ते के यहाँ पर डाला है, ये हमारा बंटी है, ये जो है गजराज है। तो बहुत दोनों उदास है, देखिए कैसे हैं उदास। ओनली द फार्मर पुल द रोप डिड द डॉग रियलाइज दैट ही वॉज बींग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड। तो जब फार्मर ने पुल्ड द रोप यानी उस रस्सी को खींचा, तब उस डॉग को रियलाइज यानी विश्वास हुआ दैट ही वॉज बींग टेकन अवे, वो वहां से ले जा रहा लिया जा रहा है। किससे? फ्रॉम हिज फ्रेंड, यानी अपने दोस्त से बिछड़ रहा है करके उसको रियलाइज हुआ यानी महसूस हुआ। ही येल्प्ड, तो उसको जब गुस्सा आता है या वो दुखी होता है वो येल्प करता है ना। ही येल्प्ड द एलिफेंट विंस्ड। तो विंस्ड ये सारा मीनिंग आपके बुक में दिया हुआ है, येल्प्ड विंस्ड करके। यानी कि उसने बहुत ही ये देखिए अपना कंधे को श्रंक करके, बहुत ही दुख होता है तब उसको विंस्ड करके बोलते हैं। सो ही येल्प्ड, ही यानी यहाँ पर डॉग ने येल्प किया और एलिफेंट ने विंस्ड किया। बट ईदर द फार्मर नॉर द माहूद नोटिस दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स। तो फार्मर ने भी ध्यान नहीं दिया, नोटिस नहीं किया, और माहूद ने भी ध्यान नहीं दिया कि दोनों रो रहे हैं करके। The next day at lunchtime, the Mahood served Gajraj his favorite food. When the Mahood came back after finishing his other chores, he was surprised to see that the food had been remained untouched. तो अगले दिन जब माहूद ने गजराज को जैसे हमेशा खाना देता है, उसका फेवरेट फूड भी दिया था। द माहूद केम बैक आफ्टर फिनिशिंग अदर चोर्स, यानी अदर चोर्स यानी कि क्या बेटा, यहाँ पर बाकी काम खत्म करके आया था। तो उसके सरप्राइज में उसने देखा था कि उसने खाना छुआ नहीं था। रिमेन्ड अनटच्ड यानी खाना छुआ नहीं था, किसने? गजराज ने। तो यही हालत थी यहाँ कुत्ते के भी। Meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he was brought home. तो यहाँ पर क्या, दूसरे तरफ कुत्ता ने में भी कुछ खाना वहां पर छुआ नहीं था, नॉट टच्ड हिज फूड। तो दोनों खाना नहीं खा रहे हैं। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड? इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम। तो ये फार्मर ने अपने कुत्ते को बोला, आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, क्या तुम अपने फ्रेंड को मिस कर रहे हो? इफ यू मिस योर फ्रेंड गो सो मच गो टू हिम, अगर तुम मिस कर रहे हो तुम जाओ करके उसने अपना रोप खोल दिया और रिलीज कर दिया अपने कुत्ते को। The farmer removed the rope and the dog sprang to his feet. तो फार्मर ने रोप को निकाल दिया और sprang to his feet means immediately कूद पड़ा। He licked the farmer's hand once and then ran. तो उसने अपने फार्मर के हाथ को एक बार चाटा, कि खुशी के से कुत्ते वैसे ही प्यार दिखाते हैं ना बेटा, और भागा। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल, और इतना भागते गया और कब कहाँ रुका? जब तक कि वो अपने एलिफेंट के स्टेबल पे पहुंचा नहीं। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल। देखा उनकी दोस्ती को। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विथ हिज ट्रंक एंड गेव हिम अ जॉयस स्विंग। तो एलिफेंट ने तो कुत्ते को अपने ट्रंक में ऐसे
उठा लिया और एक अच्छा सा एक झूला, जैसे स्विंग करते हैं ना झूले में, जैसे मैंने यहाँ यहाँ पे ऐसे हिला रही हूँ देखिए हाथ, तो वैसे उसने एक अच्छा सा स्विंग उसको दिया था। द माहूत वॉज रिलीव्ड, माहूत अभी उसको अच्छा सा लगा कि चलो मेरा अभी मेरा हाथी तो खा लेगा और राजा मुझे पीटेगा नहीं करके। ही क्विकली ब्रॉट द फूड, बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट ही सेड, तो जल्दी से खाना लेके आया और बोला दोनों पहले तो जल्दी खाओ, दोनों भूखे हो। फिर क्या हुआ, लास्ट स्लाइड पढ़ेंगे फिर हम एमसीक्यू पर जाएंगे। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइंड हिम, तो जब तक ये सब खाना वाना खा चुके थे, जब तक वो जो फार्मर है वो आया वहां पर और वो भी इनके साथ मिला। The two of them watched with satisfaction the two friends eating food. तो दोनों, the two of them माने यहाँ पर कौन, the farmer and the mahout, दोनों ही अच्छे संतुष्ट से देख रहे थे कि वे दोनों कैसे अच्छी तरह मिलके खा रहे थे दोनों फ्रेंड्स। It's not only Gajraj who has found a friend, said the Mahout, hugging the farmer. I have also found one. तो गजराज सिर्फ दोस्त नहीं पाया है, ऐसे माहूत ने बोला, अब वो जो फार्मर को हग करते हुए। तो माहूत ने क्या बोला, मुझे भी दोस्त मिला है जो कि फार्मर है। ऐसे करके माहूत ने वो फार्मर को गले लगा लिया। यहाँ पर देखिए इन दोनों की दोस्ती और इन दोनों की दोस्ती। आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, मुझे भी एक दोस्त मिल गया है। और ये स्टोरी किसने लिखी है बेटा, सुब्बा राव जी ने लिखा है। तो बहुत बढ़िया कहानी है ना बेटा। तो ये दोनों हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ये दोस्त बन सकते हैं, इसीलिए टाइटल का नाम है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, है ना बच्चों। क्योंकि ये दोनों भी अलग अलग हैं, एलिफेंट इतना विशाल बड़ा है, कुत्ता जो है वफादार होता है और वो छोटू होता है ना बेटा। तो चलिए अभी जाएंगे हम, पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी हम जाएंगे हमारे इस लेसन पर एमसीक्यू। चलिए, हु वॉज गजराज? A dog, B an elephant, C a farmer, D a mahout. Who was गजराज? गजराज कौन था? A dog, an elephant, a farmer, a mahout. क्वेश्चन नंबर 1 लिखे, ABCD में से कौन सा है लिखना काफी है बच्चों। अगला, Why was गजराज unhappy despite having royal comforts? गजराज के पास इतने रॉयल कंफर्ट्स थे फिर भी वो अनहैप्पी था, यानी ना खुश था, सैड था, अनहैप्पी था, सब एक ही बात है। ही डिड नॉट लाइक फूड, बी ही हैड नो फ्रेंड, ही डिसलाइक्ड हिज टेबल, ही वांटेड फ्रीडम। तो ए ऑप्शन में ही डिड नॉट लाइक फूड, उसको खाना पसंद नहीं था। बी ही हैड नो फ्रेंड, उसके पास कोई दोस्त नहीं था। ही डिसलाइक्ड हिज टेबल, उसको उस वहां पे जो रहते हैं उसको स्टेबल बोलते हैं ना बेटा, तो वो उसको पसंद नहीं था, उसको आजादी चाहिए था। इसमें से कौन सा है बेटा, ABCD में से कौन सा है? तीसरा, what did Mahu do when he found the dog in the stable? क्या किया था महूत ने जब उसने डॉग को स्टेबल में देखा? ही चेस्ड इट अवे, यानी उसको भगा दिया, चेस्ड यानी भगाना। ही इग्नोर्ड इट, यानी उसने कुछ अनदेखा कर दिया। ही फेड इट क्रम्स, ही लॉक्ड इट आउट, यानी उसको बंद कर दिया। चलिए बताइए इसमें से कौन सा है, ABCD कौन सा है? ही चेस्ड इट अवे, ही इग्नोर्ड इट, ही फेड इट क्रम्स, ही लॉक्ड इट आउट। चलें, what does Gajraj do when he bathes in the pond? क्या किया? What does Gajraj do when he bathes in the pond? He stays outside. He sprays water on the dog using his trunk. He refuses water. He hides. इनमें से कौन क्या किया था गजराज? What does Gajraj do when he bathes in the pond? He stays outside. He sprays water on the dog using his trunk. He refuses water. He hides. Fifth wala. Why did the dog yelp when Gajraj splashed water on it? क्यों डॉग ने येल्प किया था जब गजराज ने पानी स्प्लैश किया? बिकॉज इट लाइक्ड वाटर, बिकॉज इट हेटेड गेटिंग वेट, बिकॉज इट वॉज फन, बिकॉज द वाटर वॉज हॉट। इनमें से कौन सा था? उसको पानी पसंद था,
बी ऑप्शन, उसको पानी पसंद नहीं था, उसको भीगना पसंद नहीं था, उसको अच्छा लगा, मजाक लगा, बिकॉज द वाटर वॉज हॉट, यानी कि उसको बहुत पानी गर्म लगा। इसमें से कौन सा है? What did the farmer do when he saw the dog? क्या किया जब फार्मर ने डॉग को देखा? He ignored it. He claimed it as his own. He fed it more. He left it there. जब फार्मर ने डॉग को देखा क्या किया था? He ignored it. He claimed it as his own. He fed it more. He left it there. How did both Gajraj and the dog respond when separated? जब उनको अलग किया गया कैसे उन्होंने रेस्पॉन्ड किया था? ए, दे एट मोर फूड, दे रोम्ड अराउंड, दे रेफ्यूज टू ईट, दे इग्नोर्ड ईच अदर। ज्यादा खाने लगे, ज्यादा घूमने लगे, खाना खाना मना कर दिया, दे इग्नोर्ड ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे को इग्नोर किया, यानी अनदेखा कर दिया। What convinced the farmer to release the dog to Gajraj? फार्मर ने को क्या किस बात पर ऐसे कन्विंस हो गए थे और उन्होंने डॉग को आजाद कर दिया, रिलीज कर दिया? ओके, द डॉग एस्केप्ड। बी ऑप्शन, द फार्मर फेल पिटी। सी, ही सॉ द डीप पॉन्ड एंड दैट बंटी refused फूड। डी, द माहूद फोर्स्ड हिम। इनमें से कौन सा है? ए, बी, सी, डी? चलिए लिखिए। After being reunited, how did Gajraj show his joy? यानी रीयूनाइट यानी वापस दोनों मिलने के बाद जज गजराज ने अपना खुशी कैसे दिखाया? He ignored the dog. He lifted the dog with his trunk and swung him. He licked him. He ran away. इनमें से क्या किया था गजराज ने अपनी खुशी प्रकट करने के लिए? लास्ट वाला बेटा। Which word best describes the friendship between Gajraj and the dog? ये चार ऑप्शन में दिए गए हैं, इनमें से कौन सा टाइटल में से कौन सा शब्द जो है इनकी दोस्ती को वर्णन करता है? Which word best describes the friendship between Gajraj and the dog? A, expected, B, likely, C, unlikely, D, common. Right. A, expected, B, likely, C, unlikely, D, common. So let's proceed to the answer. I hope you all would have done your answers very well because it's just a story. Come on, let's do this. First wala, Gajraj was an elephant, right? So an elephant, B option sahi hai. Second wala, Gajraj was unhappy because he had no friends. So wapas B option sahi hai. What did the Mahood do when he found the dog in the stable? क्या किया? He fed it crumbs. उसने उसको crumbs खिलाया था। क्या उसने उसको नहीं भगाया था? What does Gajraj do when he bathes in the pond? he sprays water on the dog using his trunk. नहीं कि उसने अपने डॉग के ऊपर पानी छिड़का और अपने सूंड के सहारे। Fifth wala, why does the dog yelp when Gajraj splashed water on it? Because it hated getting wet. क्यों उसने चिल्लाया? क्योंकि उसको गीला होना पसंद नहीं था। बी ऑप्शन सही है। What did the farmer do when he saw the dog? क्या किया? He claimed it as his own, calling it बंटी, कि ये मेरा बंटी है करके उसने क्लेम किया था, यानी कि उसने उसके ऊपर अधिकार दिखाया था। How did both Gajraj and the dog respond when separated? कैसे respond किया? दोनों खाने पीने का मना कर दिया। They refused to eat. Refused to eat. What convinced the farmer to release the dog to Gajraj? सी ऑप्शन सही है। He saw the deep pond. उन दोनों में एक गहरा दोस्ती देखा उन्होंने, और बंटी खाने को मना कर रहा है। बंटी refused food, वो देख के उसने डॉग को रिलीज कर दिया था। आफ्टर बींग रीयूनाइटेड गजराज शोज हिज जॉय। कैसे? उसने अपने सूंड से उस कुत्ते को उठाया और उसको झूला झुलाया। ही लिफ्टेड द डॉग विथ हिज ट्रंक एंड स्वंग हिम। बी ऑप्शन सही है। लास्ट वाला, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द फ्रेंडशिप ऑफ गजराज बिटवीन गजराज? अनलाइकली, यानी कि ऐसे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ऐसी दोस्ती हो सकती है, इसीलिए ये वर्ड जो अनलाइकली है वो ही सबसे अच्छा डिस्क्राइब करती है उनकी दोस्ताने को।
चलिए, तो बहुत खूब। आप भी अच्छा दोस्ती कीजिए, अच्छे लोग से दोस्ती कीजिए। और दोस्ती मुबारक आपको। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सर।